हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज कुमार पंसारी, आपका अपना रीजनिंग टीचर। मैं आपका स्वागत करता हूं बिलासपुर विन एकेडमी से। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कोडिंग डी कोडिंग का टाइप 2। अब देखिए इस टाइप 2 में के अंदर क्या होगा। इस टाइप 2 के अंदर हम क्या करेंगे दोस्तों, जो हमारा अल्फ़ाबेट जो रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा हमारा अल्फ़ाबेट जो रहेगा उसको कोड करते हुए उसके रैंक नंबर जो रहता है, जो उसका है ना नंबर, या फिर क्या बोल सकते हैं हम उसे रैंक नंबर के रूप में डिकोड करेंगे। ठीक है, इसमें भी 2 से 3 टाइप से डिकोड करते हैं। चलो मैं आपको एक बता देता हूँ। जैसे कि क्या होता है कि हम लिखते हैं अल्फ़ाबेट, लाइक हम लिखते हैं राम। ठीक है, अब वर्ड क्या है, देखिए दोस्तों, वर्ड है RAM, राम। अब इसको वो किस तरीके से डिकोड करेगा। अब वो क्या करेगा, R को लिखेगा 18, ठीक है, R को 18, ठीक है, A को क्या लिखेगा, A का रैंक क्या होता है 1 होता है, तो उसको लिखेगा 1, ठीक है, 18 1, एंड M का क्या होता है 13। तो अब वो देखिए एक इस तरीके से डिकोड कर सकते हैं कि R का 18 हो गया, A का 1 हो गया और M का 13 हो गया। लेकिन अब इसी को और एक तरीके से किस तरीके से डिकोड करता है, इसी को एक तरीके से कोडिंग से क्या करेगा कि जो 8 और 1 है, ये क्या दो डिजिट हो रहे हैं, 2 अंक हो रहे हैं, उन्हें वो क्या करेगा 2 अंक ना करके उन्हें वो कर देगा कि वह 1 अंक हो जाएंगे। वो 1 अंक कैसे होंगे, 1 और 8 को जोड़कर क्या बना देगा 9, और 1 वैसी का वैसी रहेगा, और इधर लास्ट में जो 13 है, ठीक है, वो भी 2 अंकों का है, वो 2 अंकों का जोड़कर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4। अब एक कोडिंग हो गया है सिंपल वाला, ठीक है। दूसरे कोडिंग में क्या हुआ, इस टाइप की कोडिंग में क्या करते हैं, जो 2 डिजिट रहता है उसको जोड़कर 1 डिजिट बनाते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये इसका एक और वर्जन होता है, जो कि क्या होता है कि वो उसमें क्या करता है, वो सम कर देता है। सम क्या कर देता है, मतलब ये जो हमारा 18 है वो 18 + 1 + 13 ये सब ऐड होकर इसका एक सम बन जाएगा, ठीक है। अब उनका सम एक क्या बनेगा, इनका सम बनेगा 18 13 13 में 1 14 14 18 4 4 2 और 32। अब देखिए राम को ही हमने 3 टाइप से कोडिंग में मतलब कोड किए हैं, मतलब ठीक है। तो देखिए पहले क्या किया, पहला सिंपल वाला R को 18, A को 1, M को 13, ठीक है। उसके बाद दूसरा 9 कैसा है, 18 1 और 8 को जोड़कर 9 ले आए, 1 वैसी का वैसी, और 4 कैसा आया, 1 और 3 को जोड़कर 4 ले आए, ठीक है। अब उसी तरीके से अब देखिए यहाँ पे 32। अब 32 कैसे आया, 32 इस तरीके से आया कि हम अब क्या किए, सम कर दिए। हमारा 18 1 और 13 जो है उनका सम किए हैं, उनका सम करने पर हमें क्या मिल गया 32। तो हम ये 3 टाइप से इसे कोडिंग कर सकते हैं, ठीक है। और भी अलग अलग टाइप्स के रहते हैं, वो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपको बताते रहेंगे। पर आज के टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, तो हम इसी के अकॉर्डिंगली अब आपको आज के क्वेश्चंस को सॉल्व कराते हैं, ठीक है दोस्तों। ओके, तो चलो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। तो देखिए आज के पहला क्वेश्चन है, उसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए इसमें पहले क्वेश्चन में बताया हुआ है, क्या वर्ड दिया है 10, ठीक है, TEN। अब इस 10 को उसने क्या लिखा है, इस 10 को लिखा है उसने 2 5 6, ठीक है, और क्या लिखा है 6 60, ठीक है, और उसको क्या लिखा है 60 को 19827, ठीक है। अब ये 2 चीज़ दिया हुआ है, और उसने क्या पूछा है कि 16 जो वर्ड है, ठीक है, क्या है SIXTEEN। अब इसको किस टाइप से लिखेंगे ये पूछा है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब देखिए कभी कभार क्या होता है, हमें क्वेश्चन में ये देखना पड़ता है कि इसने डायरेक्ट कोडिंग की है, या फिर मतलब इसने कुछ एक स्पेशल पैटर्न से कोडिंग की हुई है, या फिर वो वर्ड को उसने बस यूं ही ऐसे कोड के फॉर्म में बता दिया। जैसे कि देखिए एग्जांपल के लिए, जैसे कि हमको लास्ट में क्या वर्ड दिया है 16। अब हमको एक बार ये चेक कर लेना है कि जो 16 के जितने भी अल्फ़ाबेट हैं, क्या हमको वो इन दोनों में मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। यदि मिल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जैसे T के आगे 2 लिखा है, E के आगे 5 लिखा है, और N के आगे 6, वैसी तरह हम वहाँ पर भी डायरेक्ट ही वैसी उतार देंगे, ठीक है दोस्तों। ओके, बट कंडीशन ये है कि यहाँ पर जितने भी अल्फ़ाबेट हैं वो इन 2 वर्ड्स में होने चाहिए। यदि नहीं है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर क्या ये दोनों वर्ड्स के बीच में क्या एल्गोरिथम करके ये नंबर्स को लिखा गया है, हम वो देखेंगे। पर यहाँ पर अभी ऐसा नहीं है,
देखिए यहाँ पे 16 है और 16 की जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो हमारे 10 और 60 में इनपुट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या करेंगे, एस की वैल्यू क्या है, एस की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। आई की वैल्यू क्या, आई की वैल्यू 9 है, यहाँ पे आ जाएगा 9। एक्स की वैल्यू क्या है, 8 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। फिर टी की वैल्यू क्या देखिए, टी की वैल्यू यहाँ पास भी 2 है और यहाँ पास भी 2 है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वहाँ पे लिख देंगे 2, ठीक है दोस्तों। ओके, अब उसके बाद क्या चाहिए, ई चाहिए। ई की वैल्यू क्या है 5, यहाँ पे 5 और 5, और एन की वैल्यू क्या है दोस्तों, एन की वैल्यू 6, और यहाँ पर भी हम लिख देंगे 6। तो देखिए ऐसे में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1982556, और यही क्या है दोस्तों, यही है हमारा आंसर, ठीक है दोस्तों। ओके, तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलिए अब देखिए हमें अगला वर्ड क्या दिया हुआ है दोस्तों, हमें अगला वर्ड दिया है इंडिया, ठीक है। INDIA, ठीक है, इंडिया, और उनको क्या लिखा हुआ है 9 5 4 9 1, ठीक है। ओके, और दूसरा वर्ड क्या दिया हुआ है, दूसरा वर्ड पूछा है कि दिल्ली। अब इसे कैसे लिखेंगे ये पूछा है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब इस टाइप में हमारे प्रीवियस क्वेश्चन जैसा कुछ भी नहीं है कि इसके अल्फाबेट उसमें मैच हो रहे हो, ठीक है। तो ये देखिए उसमें ई है, एच है, क्या इंडिया के अल्फाबेट में है, नहीं है। तब यहाँ पास किस टाइप से कोडिंग किया रहता है, यहाँ पास रहता है जो हमारे अल्फाबेट को उसको नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट किया रहता है, किस पैटर्न में किया वो हमें उसे पकड़ना रहता है। तो देखते हैं उसने यहाँ पे किस टाइप से किया है, फिर हम उसको दिल्ली को भी वैसे ही कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए उसने क्या किया, आई को 9, आई का क्या होता है 9, वो तो आपको पता ही है, और ए का क्या होता है 1, तो ये दोनों तो हमको पता चल गया कि ये दोनों कैसे आई हैं। डी का क्या होता है 4, ठीक है, तो ये 4 कैसा है वो पता चल गया। लेकिन ये एन को इसने 5 क्यों लिखा है ये पता करना है। तो एन का क्या होता है दोस्तों, एन का होता है 14, और मैंने आपको बताया था कभी कभार जैसे 2 डिजिट के नंबर आते हैं उसको 1 डिजिट बनाकर क्या कर देता है, 14 का जो 1 और 4 रहता है उसको ऐड करके 5 बना देता है, ठीक है। तो ये हो गया वहाँ से 5। अब देखते हैं हम यहाँ पर दिल्ली को कैसे कोड कर सकते हैं। तो देखिए डी का क्या हो जाएगा दोस्तों, डी का हो जाएगा 4, ई का क्या होगा 5, एल का क्या होता है 12, लेकिन 12 को हम क्या लिखेंगे 1 और 2 को ऐड करके क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, और एच का क्या होता है दोस्तों, एच का होता है 8, ठीक है, और आई का होता है 9। अब देखिए दिल्ली के को किस तरीके से हम कोड कर दिए, दिल्ली कोड हो गया हमारा 4 5 3 8 9, और यही क्या हो गया दोस्तों, यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है दोस्तों। ओके, तो देखिए हमारे एक और क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। मैं आपको सभी वैरायटी के क्वेश्चन बता दूंगा दोस्तों, उसके बाद आप इसकी क्वेश्चन सेट उठाकर आप बहुत सारे क्वेश्चन उठाकर इनका प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ओके, अब इसके बाद हमें दिया हुआ है हमारा अगला वर्ड जो है वो लिखा है प्रताप, ठीक है दोस्तों। प्रताप, ठीक है, प्रताप दिया है, और उसको किस तरीके से कोडिंग किया है ये देखिए नीचे में नंबर दिया हुआ है, ठीक है। ओके, ये हो गया प्रताप, और पूछा किसका है दोस्तों, पूछा है हमें नवीन का, ठीक है। अब नवीन को किस तरीके से कोडिंग कर सकते हैं ये पूछा हुआ है, ये बताना है हमें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं प्रताप को किस तरीके से कोडिंग किया हुआ है। प्रताप में आप देख सकते हैं कि देखिए पी को क्या लिखा है 16, ठीक है। अभी ऐसा क्यों, क्योंकि पी का 16 होता है हमें पता है, तो ये क्या डायरेक्ट कोडिंग है, इसमें ऐसा नहीं किया है कि 2 डिजिट वाले जो नंबर्स थे उनको जोड़कर एक नहीं बनाया है। तो यहाँ पर हो गया पी का 16, आर का 18, लेकिन देखिए यहाँ पे जहाँ पर ए की जगह पर हम यहाँ पर 1 लिख सकते थे, उसने क्या किया 1 नहीं लिखा है, उसने लिखा है 01, मतलब उसने उसे 2 डिजिट का बनाया ही है। मतलब वो कहना चाह रहा है कि कुछ भी हो, यदि एच आता है, एच का 8 रहता है तो हम उसको क्या करेंगे 08 लिखेंगे, 2 डिजिट के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। ओके, तो ये हो गया, टी का क्या हो गया 20, ए का हो गया फिर 01, पी का हो गया 16। अब उसी तरीके से नवीन का क्या होगा वो बताना है।
तो देखिए n का क्या होता है दोस्तों, n का होता है 14, ठीक है, a का क्या होता है 1, लेकिन यहाँ पे 2 डिजिट के साथ लिखना है तो हम क्या लिखेंगे 0 1, ठीक है। उसके बाद v का क्या होता है दोस्तों 22, अब 22 को तो 2 डिजिट का है तो वैसी का वैसी i, अब i क्या होता है 9 को, लेकिन हम डायरेक्ट 9 नहीं लिखेंगे, हम उसको लिखेंगे 2 डिजिट बनाने के लिए 0 और 9, और लास्ट में फिर अगेन n आ रहा है तो लास्ट में क्या हो जाएगा 1 और 4 14। तो ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम इस नवीन को कोड करेंगे और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, ओके। तो देखिए इस तरीके से हमारा एक और क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, ओके। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे दिया हुआ है मद्रास, ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है MA मद्रास दिया हुआ है, ठीक है। और मद्रास देने के बाद उसने क्या लिखा है दोस्तों, मद्रास देने के बाद उसने लिख दिया है 56। और क्या पूछा है हमें पूछा है कैलकाटा का नंबर क्या होगा पूछा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इस टाइप के वर्ड्स में क्या हो रहा है, इस टाइप के वर्ड्स में उसमें क्या किया, देखिए 56। अब 56 क्या है, अभी m का हो नहीं सकता, एक ऐसे इंडिविजुअल नहीं हो सकता। उसने क्या किया है यहाँ पास हमारा, मैंने जो बताया था सम करने वाला जो पैटर्न था, यहाँ पे उसने वो किया है। अब सम किस टाइप से किया है पहले हम चेक करेंगे। अब उसमें 2 टाइप से सम कर सकता है, एक क्या होता है दोस्तों, एक अपोजिट लेके भी सम करते हैं, और एक जो होता है उसे वो नॉर्मल डायरेक्ट जो वर्ड रहता है उसको लेके भी सम करता है, मतलब वर्ड के जो रैंकिंग रहती है उसको, या फिर उसके अपोजिट वाले को भी लेके भी वो सम करता है। लेकिन अभी हम पहले चेक करते हैं कि ये वर्टिकल वाले में जो है स्ट्रेट में है कि नहीं है। ठीक है, तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, m का क्या होता है 13 प्लस a का क्या होता है 1, d का क्या होता है 5 और r का क्या होता है दोस्तों 18, ठीक है, प्लस फिर 1 a का, s का क्या होता है और 19। तो देखिए यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा ये हो गया 20 और 20 20 6 26, ठीक है, 20 6 26 26 26 26 और 26 में से 14 कर देंगे तो 40 और 40 में 4 44, ठीक है, ये भी हो गया। अब 44 में हाँ 19 19 1 26 26 44 44, अब 44 और 44 में 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 57। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या किया है उसने, टोटल करने के बाद लास्ट में -1 किया है, ठीक है, तब क्या मिल गया हमको 56। अब हमें यही चीज़ क्या करना है दोस्तों, अब हमें यही चीज़ करना है कैलकाटा के साथ, ठीक है, ओके। तो सी का क्या होता है दोस्तों, सी का होता है 3, ए का क्या होता है 1, एल का क्या होता है 12, फिर सी का क्या होता है 3, ठीक है, यू का क्या होता है 21 और टी 2 बार है तो क्या होगा +20 फिर प्लस लास्ट में ए का 1। अब हमें इसको सम करना है और सम करने के बाद लास्ट में एक माइनस करना है, तो हम चाहे तो डायरेक्ट पहले भी -1 कर सकते हैं या फिर हम लास्ट में -1 कर सकते हैं, ठीक है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मतलब लास्ट में यहाँ पे क्या रहेगा -1, जैसे कि यहाँ पे -1 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा फिर 56, ठीक है। तो वहाँ पे देखते हैं कि -1 करने पर क्या आता है। तो एक काम करते हैं हम पहले -1 और +1 को करके उसे हटा देते हैं, तो एक हमको जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है बचा हुआ, ठीक है, तो चलिए अब ऐड करना चालू करते हैं। तो देखिए दोस्तों 20 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 40, ठीक है, 40 और 40 और 12 और 21 करेंगे 33, 40 में 33 करेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों, 40 में 33 करेंगे तो हो जाएगा 73। अब 73 में 7 कर देंगे तो 73 में 7 करने पर हो जाएगा दोस्तों 80, ठीक है। और 80 ऐसे में हमारा क्या हो रहा है, देखो दोस्तों ऑप्शन में देखते हैं 80 में 80 दिया है हमारे ऑप्शन में, हमारे ऑप्शन में दिया है दोस्तों, हमारे ऑप्शन में है 81। फिर यहाँ पे -1 नहीं करना था दोस्तों, यहाँ पे आता हमारा सिर्फ +1, ठीक है, उसके मतलब यहाँ पे सिर्फ रहता 1, ओके। अब 1 रहने पर यहाँ पर क्या हो जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे हो जा रहा है वो 81, तो ये ठीक है। लेकिन मद्रास में हमने ऐड करने में कहाँ पे गलती कर दी,
19, 19, 1, 20, 20 फिर 26, ठीक है 26, 20, 26 फिर उसके बाद 18, 26 में 14 करने पर हो जाता 40, फिर 40 में से 4, M 13, R 4, 18, 8, 9, यहाँ पे L12 C336, ओके ये हो गया हमारा ट्रेंड 40, 40 फिर 33, 70, 73 फिर 7, 3, 3, 3, 6, 6, 1, 7, ठीक है लास्ट में फिर 181, ओके तो हमारे पास ऑप्शन था 81, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा 81, 81 क्या हो गया, 81 हो गया हमारा आंसर, ठीक है। हाँ ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर एक मिस्टेक कर दिया था, हमने डी को लिख दिया था 5, जो कि यहाँ पे आएगा दोस्तों क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 4, और ऐसे में ये क्या हो जाएगा हमारा 56। तो ठीक है दोस्तों, हमें यहाँ पे कोई लास्ट माइनस नहीं करना था, मैंने यहाँ पे लिखने में मिस्टेक कर दिया था, इस वजह से वहाँ पे हमारा एक एक्स्ट्रा आ रहा था, लेकिन अब ये हमारा 81 आंसर सही है और ये हो गया हमारा आंसर। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा सारा जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन था वो हो गया कंप्लीट, ठीक है दोस्तों, ओके। तो अब इसी के साथ हम अपना क्लास का आज का सेशन ओवर करते हैं। तो थैंक यू दोस्तों हमारे साथ इस तरह बने रहने के लिए, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, मैं आपके लिए ऐसे ही नए नए कॉन्सेप्ट और नए नए ट्रिक्स लेके आते रहूँगा। एंड वंस अगेन थैंक यू दोस्तों।